वर्मा जी, क्या इस पत्र के पीछे कोई छुपा हुआ एजेंडा भी है जिसे बीजेपी सामने रखने के लिए पत्र लिखा है? आमतौर पर एक ही सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस तरीके की चीज़ें नहीं करते, पर इस पत्र के पीछे को क्या देखते हैं, क्या हो रहा है, इसके पीछे की राजनीति क्या है? देखिए मोहन जी, आपने बिल्कुल सही इशारा किया है, क्योंकि कोई भी सरकार हो अपनी उपलब्धियां तो स्पष्ट रूप से सामने लाती हैं, ताकि वो जनता को बता सके कि उन्होंने जो वादे किए थे उस पर वो किस तरीके से काम कर रहे हैं और कितना वो अचीव कर रहे हैं और कितने जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके साथ जो जोड़ा गया टीएस बाबा का नाम, और इसको पिछली सरकार की विफलता के रूप में ठीक है दिखा सकते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया था, लेकिन आप किया, लेकिन स्पेसिफिक रूप से उन्होंने जब नाम लिया तो ये कहीं ना कहीं एक इशारा ही है कि कांग्रेस में जो अभी चल रही है बातें और उसको उन्होंने एक तरीके से कहिए तो उस पर निशाना साधा है। और मैं तो कहूँगा कि इससे कांग्रेस को और ख़ास तौर पर टीएस बाबा को खास नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उनकी छवि इससे और उज्जवल होती नजर आ रही है। नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, काम पूरा नहीं कर पाया, ये सब चीजें हैं। हाँ, तो कैसे नुकसान नहीं होगा? नुकसान तो नहीं, होगा। वो ठीक है, लेकिन जैसा कि वो स्पष्टवादी हैं, पिछली सरकार में भी उन्होंने इस चीज़ पे असहमति जताई थी। असहमति जताने का तात्पर्य यही होता है कि वो उस समय के कामकाज से संतुष्ट नहीं थे। और दूसरी बात मोहन भाई, आप भी देखते आए हैं कि विधानसभा में इस बात को लेके प्रतिपक्ष बीजेपी ने लगातार इस बात को कहा था कि गरीब जनता को आवास नहीं मिल रहा है, 8 लाख का लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो रहा है, और बार बार ये आवाज़ उठती थी और सरकार जो है वो इसमें हमेशा फंसती थी, और इसका जवाब जब देना पड़ता था तो कहीं ना कहीं असहजता तो होती ही थी। तो उसके चलते उन्होंने अपनी बात तो रखी थी और उस पर इस्तीफा दे के अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया था। तो आज के दौर पे अगर वो इसको लेते हैं, और उन्होंने जब बात भी करी है, इस पर टिप्पणी भी करी है, तो वो स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि वो उस समय भी असहमत थे और अभी उनका नाम लेना मतलब एक तरीके से कहिए तो बीजेपी का एक, कह लीजिए कि एक हल्का सा वार नज़र आता है इसमें।